नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को पटना स्थित ज्ञान भवन में आयोजित आम महोत्सव में शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा किया गया था। बता दें कि मुख्यमंत्री ने महोत्सव का उद्घाटन फीता काटकर किया। वहीं इस मौके पर राज्य सरकार के कई मंत्री जिनमें सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी शामिल हैं। बता दें कि महोत्सव में बिहार के विभिन्न जिलों से लाए गए देसी और विशिष्ट किस्मों के आम की प्रदर्शनी लगाई गई। यहाँ आम की कई किस्में जैसे लंगड़ा, बम्बईया, जर्दालू, मालदा समेत अन्य प्रजातियों को स्टॉल पर प्रदर्शित किया गया था। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महोत्सव में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और आम की किस्मों की जानकारी भी ली। उन्होंने किसानों और अधिकारियों से बातचीत कर आम उत्पादन को लेकर भी रुचि दिखाई। वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत कर उनसे भी आम महोत्सव का भ्रमण करने के लिए कहा। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार के कई मंत्री मौके पर मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बापू सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने नए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोजगार का अभियान शुरू किया है वो जारी है। बिहार के अंदर रोजगार का बहार है और हर बिहारी को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार में रोजगार, स्वरोजगार का आज एक माहौल बन रहा है। ये अराजकता, जंगल राज वाले से मुक्ति मिली है और बिहार में निश्चित तौर पर बिहारियों का सम्मान बढ़ा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है। परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। कहा जा रहा है कि जो काम 2 साल में हो सकता है वो 25 दिन में कैसे पूरा कर लेगा? अब ये विद्वान आदमी है, इनकी मानसिकता इसी से झलकती है कि सब संवैधानिक संस्था के ज्ञाता यही है। माननीय न्यायालय में जाइए, पूछिए माननीय न्यायालय में कि ये कैसे हो रहा है, तो वहां तो जाएंगे नहीं, इनको फिर वहां से रपेट देगा और इन पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे दलों की आपसी खींचतान रोचक मोड़ पर पहुंच रही है। जी हां, यहां केंद्र व राज्य में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों में भी घमासान दिख रहा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की रफ्तार से सर्वाधिक परेशानी हम पार्टी के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को हो रही है। फलतः जीतन राम मांझी ने भाजपा से लोजपा रामविलास पर लगाम लगाने की मुहार लगाई है। दरअसल गौरतलब है कि बीते दिन आरा में हुई लोजपा रामविलास सभा में बड़ी संख्या में दलित, महादलित समुदाय के अलावा सवर्णों ने भी हिस्सा लिया था। यहां पहुंचे पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने भीड़ देखकर इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करेगी। हालांकि बाद में कहा गया कि मजबूती के लिए सभी टीमों पर तैयारी है। वहीं लोजपा रामविलास के आरा वाले कार्यक्रम से हिंदुस्तानी वाम मोर्चा यानी हम पार्टी के नेताओं को अपने जनधार में सेंधमारी का डर सताने लगा। अभी वह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि लोजपा रामविलास ने जदयू प्रमुख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर राजगीर में 29 जून को बहुजन भीम संकल्प समागम की तैयारी शुरू कर दी। बता दें कि करीब यहाँ 3 लाख के लोगों की पहुंचने की संभावना जताई गई है। इधर दिल्ली में भाजपा से जुड़े लोगों का कहना है कि हम पार्टी के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इसलिए परेशान है कि आखिर बिहार में चिराग की पकड़ लगातार क्यों बढ़ रही। अगर चिराग इसी तरह बढ़ते रहे तो हम पार्टी के अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि जिस बिरादरी के बल पर जीतन राम मांझी की राजनीति टिकी है वो इस वक्त लोजपा रामविलास का झंडा ढो रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी राज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि इसका मतलब है कि बिहार के लिए मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका मतलब है कि 8 करोड़ बिहारियों की मतदाता सूची को दरकिनार कर दिया गया और एक नई सूची बनाई जाएगी। तेजस्वी यादव
तरफ से जब सवाल किया गया कि चुनाव से 2 महीने पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है कि अब 25 दिनों के भीतर 8 करोड़ लोगों की मतदाता सूची बनाना संभव है, मांगे गए दस्तावेज ऐसे हैं जो गरीबों के पास शायद ही हो। हमारा प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से संपर्क करेगा। सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। वे चाहते हैं कि गरीबों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। वे समाज के गरीब तबके से वोट देने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। दरअसल कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इसे राज मशीनरी का इस्तेमाल करके मतदाताओं को जानबूझकर बाहर करने का जोखिम है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कदम को एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रार से भी ज्यादा खतरनाक बताया और आरोप लगाया कि उनका राज्य जहां अगले साल चुनाव होने हैं असली लक्ष्य। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जय जय जगन्नाथ हरे कृष्णा हरे रामा की ध्वनियों के बीच शुक्रवार को राजधानी पटना में महाप्रभु जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। बता दें कि शंख की ध्वनि के साथ रथ पर महाप्रभु को विराजमान किया गया और सैकड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उत्साहित दिखे। बता दें कि सभी भगवान को स्पर्श करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ललायित नजर आए। वहीं इस्कॉन के श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 40 फुट ऊंचे रथ को बेंगलुरु, कोलकाता और थाईलैंड से मंगाए गए फूलों से सजाया गया था, जिस पर भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम व बहन सुभद्रा की प्रतिमाएं विराजमान थी। बता दें कि शुक्रवार को पटना के कई मठ मंदिरों से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। तो वहीं बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन के बांके बिहारी मंदिर से भगवान जगन्नाथ 40 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर नगर भ्रमण के लिए रवाना हुए। बता दें कि विदेशी फूलों से सजे इस रथ की विशेष शोभा रही। वहीं भगवान के रथ पर विराजने के बाद मंदिर के श्री कृष्ण सेवा ऋतु पुजारियों ने आरती उतारी। वहीं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथागामी भक्तों में इस भाव से रथ खींचने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। वहीं रथ यात्रा में भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने वालों में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद के सदस्य सायन कुणाल, बिहार नागरिक परिषद के सचिव छोटू सिंह, श्याम रजक, सुनील सिन्हा आदि भी शामिल रहे। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताकर तीखा वार किया है। कहा है कि कलम बांटकर 9वीं फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। पहले भी प्रशांत किशोर बार बार नेता प्रतिपक्ष को पढ़ाई के मोर्चे पर घेर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के युवा छात्र संसद के बहाने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को भी लपेटे में लिया है। वहीं प्रशांत किशोर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं की परीक्षा पास कर लेते ताकि युवाओं को उन पर भरोसा हो जाता। तो जो सामान्य परिवार के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो 10 से 15 साल पढ़कर बेरोजगार हैं या मजदूरी कर रहे हैं और ये 9वीं फेल नेता का लड़का बिहार का राजा बनना चाहता है। हम लोगों को कलम नहीं बांटना है, शिक्षा बांटना है। कलम और कॉपी बांटने से पढ़ाई नहीं हो जाती। अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांटकर यह 9वीं फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। तो वहीं इसके पहले प्रशांत किशोर ने कहा था कि तेजस्वी यादव के माता और पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे, फिर भी बेटे का 9वीं पास नहीं करना बताता है कि शिक्षा के प्रति इस आदमी में कितना लगाव है। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उन्हें कोई 9वीं फेल कहता है तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि वे एक खिलाड़ी रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में मानसून अब रफ्तार पकड़ चुका है और राज्य के अधिकांश इलाकों में अगले कुछ दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पूर्वी भारत में बने चक्रवर्तीय परिसंचरण के कारण अगले 3 से 4 दिनों में मौसम पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं मुंगेर में सबसे अधिक 15.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अगर वैशाली की बात करें तो 13.5 मिलीमीटर और मुजफ्फरपुर में 12.4
मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पटना, भागलपुर, सहरसा और अररिया में मामूली बारिश देखी गई। गया में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और सहरसा में न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि भोजपुर में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं रिकॉर्ड की गई। वहीं आज उत्तर पश्चिम और दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, अररिया, सहरसा, सुपौल और किशनगंज जैसे उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व जिलों में भी गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना बनी हुई है। वहीं गया, औरंगाबाद, पूर्णिया और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं 28 जून शनिवार को गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तो वहीं 29 जून को राजधानी पटना और सीवान, जहानाबाद और आसपास के जिलों में गरज चमक, तेज हवाएं और भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि राज्य में जुलाई के पहले सप्ताह तक बारिश की तीव्रता बनी रहेगी। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम से जुड़ी अपडेट्स पर नजर और रखें और सतर्कता जरूर बनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।